मुस्लिम समाज जो है हरिंदर मलिक को वोट कर रहा है या समाजवादी को वोट कर रहा है, वो देखो वो सही नहीं है उनका निर्णय। कल क्या था उसे छोड़ दो। हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा आप और क्या चाहिए। हरिंदर मलिक मैंने तो देखो नहीं देखा आपसे पहले अपने गाँव के लिए या अपने समाज के लिए कोई आवाज उठाते। लोग भविष्य बदलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करनी पड़ेगी और डॉक्टर संजीव बालियान को विजय बनाना पड़ेगा। व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी को वोट मत करिए। अरे भाई हरिंदर मलिक हम मान रहे, हरिंदर मलिक को ही वोट करो, लेकिन विकास कौन करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम समाज के अरमान चौधरी। कल चुनाव होने जा रहा है, तो जैसे आप मुस्लिम हैं तो सबसे पहले यही बात रहेगी कि आपकी वोट कहाँ जा रही है। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन आपके जो समाज है वो तो हरिंदर मलिक पे जा रहे हैं। देखो हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और क्या ना, पार्टी का कार्यकर्ता ही पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने का काम करता है। आम लोगों को क्या है, आम लोग तो बेचारे ही है। जैसे हम अपने गांव में जिन लोगों को 10 लोगों को बोलेंगे भाई वोट वहाँ करना और गांव को हमारे ये विकास मिलेगा और गांव का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, तो लोग वोट कर देते हैं और सब पार्टी के कार्यकर्ता है। अब देखो हरिंदर मलिक का एक अलग मुद्दा है। हरिंदर मलिक मैंने तो देखो नहीं देखा आपसे पहले अपने गांव के लिए या अपने समाज के लिए कोई आवाज़ उठाते हुए। और भी बहुत सारे प्रत्याशी है, अदर पार्टियों के प्रत्याशी है। तो अब हरिंदर मलिक की बात क्या है, हरिंदर मलिक आ रहे हैं, ठीक है, सबको अधिकार है लड़ने का, पार्टी ने टिकट दिया है, प्रयास करने का सबको अधिकार है, सब प्रयास करेंगे। लेकिन देखो मैं वोट करूंगा और मेरा समाज, मेरा गांव और मेरा समाज, मैं आपके मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ अपने समाज को और अपने गाँव के लोगों को। देखो विकास के लिए वोट करिए और अपने गाँव और अपने समाज के मान सम्मान के लिए वोट करना चाहिए, ना कि किसी धर्म के, किसी जाति के या किसी भी व्यक्ति के कहने सुनने से। क्या पता, आप देखो मैंने किसी को वोट के लिए अपील करी, क्या पता मेरा क्या प्रोपगेंडा है। बिल्कुल मानोगे नहीं। देखो पुष्टि करें कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमें हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमने वोट कर दिया, अब एक व्यक्ति ने वोट करा लिया, पैसा लिया, अपनी जेब में गिर लिया। अब गांव के लोगों का क्या है, कल को बिजली कट गई या कोई राशन की समस्या होगी या किसी की रास्ते की समस्या होगी या किसी व्यक्ति ने फर्जी मुकदमा लगवा दिया। अब एक बात बताओ, अगर हमारी वोट का मिसयूज होगा तो ये काम कौन करेगा। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो ये वोट एक बहुत अहम चीज़ है और इसमें जो है ना व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम अगर वोट कर रहे हैं ना तो समाज देख के और ना ही धर्म देख के वोट अगर करें, गांव के मान सम्मान के लिए, गांव के विकास के लिए वोट करें। अच्छा अरमान, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो आपके समाज के लोग हैं, मुस्लिम परिवार जो होता है वो ज़्यादातर साइकिल की ओर चलता है, अखिलेश पर जी। और आपकी थोड़ी सी हटके उनकी कह रहे हैं कि भाई उनकी जो सुविधा है, आजकल देख रहे हैं हम गुंडागर्दी भी नहीं है। आप कल अगर किसी रास्ते से निकल जाते थे गुंडागर्दी होती थी और आज मैं देख पा रहा हूँ कहीं भी कोई बदमाश ये कह रहा है कि मैं बदमाश हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अपनी जबान से एक बार वो कह दे। नहीं, बिल्कुल निश्चित है। देखो आज जो सरकार है अच्छा काम कर रही, कानून नियंत्रण इतना अच्छा है, हर एक समाज के लिए कानून काम कर रहा है। ये नहीं कि भाई एक समाज के लिए कानून काम कर रहा, सरकार जो काम कर रही हर एक समाज के लिए काम कर रही। अगर कोई भी देखो, अब उज्ज्वला गैस योजना है, किसे एक वर्ग के लोगों को मिला नहीं, वो सब वर्ग के लोगों को मिला। और आवास योजना है, किसे मिला, हर एक वर्ग के लोगों को मिला। लेकिन अगर हमने हरिंदर मलिक को या समाजवादी पार्टी को वोट करा तो देखो मेरे हिसाब से तो बेकार हमारा वोट जाएगा। और मुस्लिम समाज को मेरे हिसाब से तो मैं अपने समाज और अपने गांव के लोगों को मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप समाजवादी पार्टी को वोट मत करिए। अगर समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो किस आधार पर आप वोट करते हैं, विकास के आधार पर वोट करते हैं, बताओ। नहीं, विकास नहीं हुआ। दूसरी बात, हमारा नेता है आजम खान, देख लो आज उनकी क्या परिस्थिति है। ठीक है, अगर भाई गलती सबसे होती है, मानते हैं, अगर भाई कोर्ट कानून की नज़रों में आज वे दोषी है, वो करा नहीं करा वे बेहतर जानते हैं, या सरकार की राजनीति है या पार्टी की किसी की क्या राजनीति है, वो मैं इस लेवल की बात नहीं कह सकता। लेकिन देखो खुले मंच थे, उनके लिए 2 शब्द तो कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये आज की स्थिति में बताऊं, हरिंदर मलिक छोड़ दो, हरिंदर मलिक एक अलग चीज है, लेकिन आज की मुजफ्फरनगर जिले की हर एक समाज की बात करता हूँ, अपने समाज की बात नहीं करता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बहुत सारे हमारे यहाँ राजनीति में जिम्मेदार है, नॉर्मल परिवार में, गाँव में हर एक बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज की स्थिति मुजफ्फरनगर जिले की एक ये है, और सिर्फ एक दिन है,
आज अगर मुजफ्फरनगर जिले के लोग भविष्य बदलना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करनी पड़ेगी और डॉक्टर संजीव बालियान को विजय बनाना पड़ेगा। और अगर विजय नहीं बनाओगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। देखो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, अरे 499 में भी सरकार फिर भी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बात जो है डॉक्टर संजीव बालियान है, वे यहाँ से सांसद और केंद्र में मंत्री है, बताओ उन्हें क्या दिक्कत है। दूसरी बात, अगर यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान को यहाँ के लोग अगर वोट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो डॉक्टर संजीव बालियान का क्या है, फिर से प्रयास करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन इस पूरे लोकसभा का विकास रुक जाएगा भाईजान। मतलब इस तरीके का माहौल बना दे, चुनाव में है नहीं हरिंदर मलिक, अरे भाई हरिंदर मलिक हम मान रहे, हरिंदर मलिक को ही वोट करो, लेकिन विकास कौन करेगा? विकास तुम करोगे क्या? लोगों का मान सम्मान कौन बचावेगा? ये लोग बचाओगे क्या जो समाजवादी पार्टी को वोट दोबारे? बताओ, एक व्यक्ति कैमरे पाओ और डंके की चोट पर कहो कि जो है मुजफ्फरनगर लोकसभा का विकास की और मान सम्मान की जिम्मेदारी में हम लेते हैं, तो हम वोट करेंगे, डंके की चोट पर वोट करेंगे हम। लेकिन हमारे समाज को, या हमारे समाज की 7,34,000 के करीब वोट है, लेकिन गुमराह करने का काम करे कुछ लोग। अब से पहले भी गुमराह करा, बताओ क्या विकास मिला? हमारे यहाँ विधानसभा पे नवाजी सालम विधायक थे और अमीर आलम सांसद थे और मुस्लिम। मेरे यहाँ 10,000 की आबादी का गाँव है, सिर्फ एक स्कूल है चौपाड़, उसमें एक बरामदा दिया, बस बरामदा। इतने बड़े गांव में ना तो कोई रास्ते की सुविधा, ना कोई गेट, ना कोई चौड़ीकरण। अजी मंत्री जी ने दिया, मंत्री जी ने तो दिया, मने कर रहे, मंत्री जी ने काम दिया तभी तो मंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे खुल गए और मंत्री जी को वोट करेंगे हम। और अपील कर रहे हैं अपने गांव और अपने समाज के लोगों को कि विकास के लिए वोट करिए और अपने सम्मान के लिए वोट करिए, ना कि धर्म और समाज की राजनीति में ना बटिए, बटने का काम मत करिए। इकट्ठा होकर आप डायरेक्टली वोट करिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए।